जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो है साथियों कौन था। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बताएंगे कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति जो है साथियों कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। चलिए बताइएगा कि सबसे चमकीला ग्रह जो है साथियों कौन सा है। बुध है, मंगल है, शुक्र है या बृहस्पति है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है साथियों यहाँ पर शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था। बाबर, शाहजहां, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार को साथियों बनवाए गए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध होगा। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है साथियों यहाँ पर हीराकुंड बांध हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब हीराकुंड बांध होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद रखिएगा और बताएंगे कि भारत का सबसे यहाँ पे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत का सबसे यहाँ पे लंबी सुरंग हो जाएंगे साथियों चैनानी नैसारी सुरंग। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है चैनानी नैसारी सुरंग होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। चलिए बताइए साथियों कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएंगे साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि ताजमहल को किसने बनवाया था। चलिए बताइए साथियों कि ताजमहल को किसने बनवाया था। शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी या इब्राहिम लोदी बनवाए थे। तो याद रखिएगा ताजमहल को बनवाए थे साथियों शाहजहां। ऑप्शन ए यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है शाहजहां बनवाए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। गंगा, यमुना, कावेरी या गोदावरी होगा। तो याद रखिएगा साथियों ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे है। तो ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, बिहू किस राज्य का यहाँ पे लोक नृत्य है। साथियों हम लोग बेसिक से क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलेंगे और बिल्कुल एग्जाम तक हम लोग का जो है ना पूरी तरीके से तैयारी कंप्लीट हो जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बताइए बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू हो जाएंगे असम राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए बताइए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है।
तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी के कारण यहाँ पे रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का यहाँ पे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा साथियों, ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही जवाब है, केरल का। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। चलिए बताइएगा 1905 में, 1911 में, 1908 में या 1915 में होगा। तो दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी कब बनी थी। तो याद रखेंगे साथियों 1911 में दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह। और सबसे छोटा कौन है, तो बुध ग्रह सबसे छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। साथियों अभी देखे हैं ना कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों कौन सा है। तो याद रखिएगा गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएंगे यहाँ पर कौन सा। तो याद रख लीजिएगा साथियों गंगोत्री हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, गंगोत्री होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका जो है साथियों रजिया सुल्तान हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। चलिए बताइए साथियों मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो याद रखिएगा मछली जो है साथियों ये सांस लेती है गलफरों की सहायता से। ऑप्शन बी सही जवाब है, गलफरों की सहायता से लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताइएगा साथियों आंसर क्या होगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी साथियों यहाँ पे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी सही जवाब है, सरोजिनी नायडू होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है हवा महल जो ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि हवा महल जो है ये कहाँ स्थित है। तो हवा महल हो जाएंगे साथियों जयपुर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, जयपुर में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए बताएंगे साथियों राज्यसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल है साथियों कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे लगाए हैं तो सही जवाब है 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है भारत में नमक का सबसे बड़ा यहाँ पे उत्पादक राज्य है। चलिए बताइए साथियों भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएंगे साथियों यहाँ पर कौन सा। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग गुजरात हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है गुजरात होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 21 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि आंवला में कौन सा यहाँ पे विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि आंवला में कौन सा यहाँ पे विटामिन है जो कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, विटामिन सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि पवन चक्की की जो भूमि है किसे कहा जाता है।
तो याद रखिएगा आप सभी लोग, पवन चक्कियों की जो भूमि है नीदरलैंड को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे नीदरलैंड होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस साथियों मनाई जाती है आपके 11 जुलाई को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 11 जुलाई को मनाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ और कौन सी है। चलिए बताइए कि लक्षद्वीप की राजधानी जो है ना कौन सी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएंगे यहाँ पे कावरावती। यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब है, कावरावती होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है। चलिए बताएंगे कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्या है। तो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व हो जाएंगे फ्लोरीन। ऑप्शन बी सही जवाब है, फ्लोरीन जो है सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी मुगल राजधानी बनाया था। तो किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी मुगल राजधानी बनाया था। तो याद रख लेंगे साथियों, ये बनाए थे आपके अकबर। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर बनाए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, एनी बेसेंट हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के शपथ दिलाते हैं साथियों यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा जो साथियों किसने दिया था। चलिए बताएंगे दिल्ली चलो का नारा जो साथियों किसने दिया था। तो याद रखिएगा दिल्ली चलो का नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यहाँ पे महात्मा गांधी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है साथियों किसने दी थी। चलिए बताइएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था। तो याद रखेंगे साथियों महात्मा गांधी जी दिए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे लगा रहे हैं, तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, और प्रश्न क्या दिया गया कि विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे राजस्थान में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राजस्थान में। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को यहाँ पे स्वर्ण युग जो है ना कहा जाता है। तो किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों किस मुगल सम्राट के शासनकाल को कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।